नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आपको पता है हमारी सीरीज़ चली हुई है। तो 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट पेपर को हाफली कंप्लीट स्टडी कर लिया है। एंड आज जो हम बढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो स्पेशली हमारे पास साइकोलॉजिकल पोर्शन है। ओके, हमने 103 तक वीडियोस कर ली थी या क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चलेंगे साइकोलॉजी पोर्शन की तरफ। ओके, एंड आप इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं या अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में रिपीटेबल क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट होते हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट preposition and test hypothesis systematically. This is the characteristic given by Piaget for। तो आपको पता है वो लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशंस के बारे में कब सोचना शुरू करता है, एंड जो उसकी सिस्टमेटिकल टेस्ट हाइपोथेसिस है वो भी डेवलप हो जाती है। तो वो स्पेशली जो उनकी लास्ट स्टेज थी वो उसमें होता है। और आपको पता है पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी आपके पास। एक उनकी जो सेंसेस से रिलेटेड थी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल। तो जो उनकी लास्ट स्टेज थी वो थी आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर। तो जो आपके पास इंटेलिजेंस है एंड क्रिएटिविटी है उसको हम स्पेशली पॉजिटिव टर्म में लेते हैं। ओके, सो ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इंटेलिजेंस थ्योरी या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? हॉबर्ट गार्डनर ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड डेवलप अ मार्केट बाय इंटर रिलेटिंग प्रोसेस, विच वन इज नॉट वन ऑफ देम। सो बच्चा है आपके पास, यानी चिल्ड्रन डेवलप इज मार्क्ड बाई, सॉरी मैंने पहले मार्केट कह दिया था, चिल्ड्रन डेवलप इज मार्क्ड बाई इंटरलेशन प्रोसेस, विच वन इज नॉट वन ऑफ देम। तो कौन सी प्रोसेस जो है यहाँ पे जो कि एक दूसरे से प्रॉपर वे में आपके पास अलग है, तो वो आपके पास कौन सी है? मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन इन किसी के साथ भी इंटर रिलेशन नहीं करता है। सो विच वन इज नॉट वन ऑफ देम, सो मोटिवेशन इज डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग इज ट्रू। तो टीचिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपके पास ट्रू है? आइए स्टेटमेंट्स के ऊपर चलते हैं। टीचिंग इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग। तो ये तो किसी भी एंगल से सही नहीं है। टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, या टीचर जो है आपके पास फैसिलिटेटर का वर्क करता है। तो डायरेक्टली जहाँ पे भी फैसिलिटेट वर्ड आपको मिल जाए आपको केवल वहीं पे टिक करना है। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन बेनिफिट मोर इफ़ दे आर। कि जो आपके पास बच्चे हैं जो कि थोड़े से बैकवर्ड एरिया से रिलेटेड होते हैं, या बैकवर्ड सोसाइटी भी आप जिन्हें कह सकते हैं, जो कि अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो उनके लिए जब, या द सोसाइटी कैन बेनिफिट मोर, यानी सोसाइटी उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट कब हो सकती है? आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रोवाइडिंग विद ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एग्जेम्प्ट या exempted from homework for and class test, providing with richer learning environment in school and give simple learning task। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है प्रोवाइडिंग विद रिचर्स लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। ओके, अगर उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी वो अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास to address the diversity in academic achievement, an effective teaching method can be। अगर आपको academic achievement में diversity लानी है, it mean creativity लानी है, तो आपको effective teaching method जो है सबसे ज़्यादा कौन सा है?
हमारे पास यहाँ पे मेथड्स हैं, 4 मेथड हैं, डिक्टेटिंग नोट्स या कोऑपरेटिव टीचिंग, लेक्चरिंग या गिविंग टेस्ट। तो सबसे बेनिफिशियल मेथड है कोऑपरेटिव टीचिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ ए टीचर इज करेक्ट। टीचर के रोल के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही है। सो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है टीचर शुड बी अ करेक्ट ओनली, टीचर शुड फेवर गुड स्टूडेंट, टीचर शुड हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवार्ड्स स्टूडेंट्स एंड टीचर शुड मेंटेन अ डिस्टेंस फॉर स्टूडेंट। तो ये तो पहले ही गलत है, ये भी गलत हो गया आपके पास, एंड क्राइटिक ओनली ये भी गलत है। सो ओनली सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच एज इज कॉल्ड अडोलसेंट एज ऑफ ए चाइल्ड। तो अडोलसेंट एज कौन सी है आपके पास। तो अडोलसेंट एज आपके पास आती है 13 to 19 के बीच में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मीन बाई सिक्वेंटिकल डेवलपमेंट। ओके, जो आपके पास सिक्वेंटिकल डेवलपमेंट है उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है आपके पास। डेवलपमेंट दैट फॉलो सक्सेशन। यस, ए ऑप्शन ये आपके पास डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो रहा है। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 114। वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन साइकी, करेक्टर, हैबिट, एटीट्यूड एंड फैमिली ट्रेड। अब वो डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट भी अलग है, उनका हेरिडिटी भी अलग है। सो डायरेक्ट सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट में आपके पास आपकी फैमिली भी आती है, आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपके जो रिलेटिव हैं वो भी आते हैं, टीचर एंड सोसाइटी भी आती है। सो इट मीन ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट सोशल बिहेवियर इज नॉट एब्जॉर्ब इन अ चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के टाइम में यानी बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें कौन सा बिहेवियर जो है वो शो नहीं होता है, वो है आपके पास अट्रैक्शन अप टूवर्ड अपोजिट सेक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मीन बाई प्याजे आइडिया ऑफ असेमिलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास। असेमिलेशन में क्या होता है आपके पास द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन टेक्स मटीरियल इनटू हिज माइंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी जो पर्सन है आपके पास एक ऐसी प्रोसेस है असेमिलेशन कि बाहर की चीज़ों को ग्रहण करता है। ओके, अपने माइंड के अंदर, यानी वो सीखता है बाहर से। नेक्स्ट है हमारे पास हु प्रपोन द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी आपके पास, थॉर्नडाइक ने। इन्होंने आपके पास लॉ ऑफ लर्निंग भी दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टूडेंट वांट टू शेयर हिज पर्सनल प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर परमिशन टू कॉल ऑन यू एट योर रेजिडेंस, व्हाट शुड यू या व्हाट शुड बी यू रिस्पॉन्स। तो ये तो सीधी सी बात है कि परमिशन देनी चाहिए। ओके, गिव एन अपॉइंटमेंट रेडिली। ओके, सो बी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ यू नो दैट द फादर ऑफ ए स्टूडेंट हैज़ बीन टेस्ट HIV पॉजिटिव, तो व्हाट विल यू डू। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन इस टाइम एग्ज़ाम्स में आए थे, क्योंकि आपको पता है HIV शुरू में काफ़ी ज़्यादा हवा बना होता था कि जिसको HIV उससे दूरी बनाए रखनी है, बट अब ऐसा नहीं है। ओके, तो इसमें क्या होता है लेट हिम कंटिन्यू विद द स्टूडेंट लाइक अदर, यानी उन्हें पढ़ने दीजिए जिस तरह से अदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यानी लेट हिम कंटिन्यू विद द स्टडी लाइक अदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट कैन बी द रीज़न ऑफ स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का क्या रीज़न हो सकता है आपके पास। अब जो प्रोनाउंसिएशन है आपको पता है हर किसी में एक जैसी नहीं होती है, किसी की कैसी होगी। अब इसमें हो सकता है प्रैक्टिस की कमी हो या हो सकता है साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो। ओके, इसमें आपके पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास
व्हाट आर द टू टाइप ऑफ असेसमेंट विच हैज़ बीन रेफर अंडर CCE यानी कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन। तो आपने टू टर्म्स सुनी होगी, फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द पीरियडिसिटी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका टाइम पीरियड क्या है आपके पास। सो 4 टाइम इन अ ईयर यानी 4 बार होगी एक साल में। नेक्स्ट है हमारे पास सुमेटिव असेसमेंट टोटल बाय वेटेज। जो सुमेटिव असेसमेंट है उसकी टोटल वेटेज कितनी है आपके पास, वो है आपके पास 60%। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरिड आउट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होती है आपके पास, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो 4 टाइम होगी तो कॉन्टिन्यूसली वो चली रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आर द टूल आर यूज्ड इन। तो ये आपके पास कहाँ पे यूज़ होते हैं, सुमेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मे डैमेज अ लो अचीवमेंट स्टूडेंट साइकोलॉजिकली। ओके, सो कौन सी टर्म है जो कि आपके पास लो अचीवमेंट स्टूडेंट्स को डैमेज कर सकते हैं, वो है आपके पास डिस्कसिंग द मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वर सजेस्ट बाई हॉवर्ड गार्डनर। तो हॉवर्ड गार्डनर ने कितनी इंटेलिजेंस जो है बताई थी, उन्होंने आपके पास 7 इंटेलिजेंस जो है बताई थी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ मोनेस्ट्री मेथड। मोनेस्ट्री मेथड का मेन फीचर क्या था, सम apparatus इज डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद। ओके, कुछ apparatus ऐसे बनाए हुए थे जिनके साथ बच्चे खेल सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बर्थ टू 2 ईयर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास while giving expression to one thought what does come first in mind। कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन को थॉट्स के रूप में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, तो या while giving expression to one thoughts यानी आपको किसी एक्सप्रेशन में या अपने किसी एक थॉट में किसी एक्सप्रेशन को लाना है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, बॉडी लैंग्वेज, इमोशन, लैंग्वेज या थॉट। तो सबसे पहले हमारे माइंड में थॉट्स ही आएंगे। ओके, 132 क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द फील्ड कवर इन द को स्कॉलिस्टिक इवेल्युएशन। सो यहाँ पे जो आपके पास मेन टर्म होगी, सो इवेल्युएशन में आपके पास ह्यूमन वैल्यूज़ को भी देखा जाता है एंड सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट को भी देखा जाता है, हेल्थ एंड क्लीननेस को भी देखा जाता है। सो ऑल ऑफ द राइट आंसर। 133 क्वेश्चन है हमारे पास डैश डैश आर द रिस्पॉन्सिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में जो ट्रेड्स आते हैं वो आपके पास आते हैं जीन्स की वजह से। ओके, बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। 134 क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ UNO यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्वेश्चन गाइस 2012 के हैं, हो सकता है जो करंट अफेयर होते हैं वो थोड़े से चेंज हो, बाकी क्वेश्चन आपके पास उसी तरह से चले रहेंगे। ओके, तो उस टाइम कौन नहीं था, वो था आपके पास ताइवान। नेक्स्ट हमारे पास द अर्लीस्ट पेपर मनी वाज द इन्वेंशन ऑफ। जो पेपर मनी है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो पेपर मनी सबसे पहले आई थी चाइना में। ओके, यानी चाइनीज़। नेक्स्ट हमारे पास 136 बंटूज फिन्स एंड लिप्स आर द नेम ऑफ। तो ये किसके नेम है आपके पास, तो ये हमारे पास नेम है ट्राइब्स के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रियल नेम ऑफ सेंटा क्लॉज। तो सेंटा क्लॉज का जो रियल नेम है आपके पास वो है सेंट निकोलस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू पंचायती राज इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो पंचायती राज आपके पास आया था 73rd में।
एंड जो नगर निगम आपके पास सिस्टम बना था वो आपके पास बना था 74 में। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास होगा वो होगा 73rd। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा शुड नॉट बी या शुड नॉट एक्सीड। तो ये आपके पास 545 से ज़्यादा नहीं होते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, या जो आपके पास दोनों सदनों की बैठक है उसको कौन जो है होस्ट करता है, कि उसका जो अध्यक्ष आप कह सकते हैं, तो वो आपके पास कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट अंडर। तो आपके पास आर्टिकल 356 जो है यानी राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास फंडामेंटल राइट था, बट उसके बाद इसे चेंज करके लीगल राइट जो है बना दिया गया। द इलेक्शन कमीशन इज एन। तो ये आपके पास कैसी बॉडीज़ है? इंडिपेंडेंट बॉडीज़। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय जनता पार्टी केम इन टू बीइंग ऑन। जो भारतीय जनता पार्टी है वो अस्तित्व में कब आई थी? वो आपके पास आई थी 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपके पास कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपके पास वो है जिनेवा में। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डिड टेररिस्ट अटैक द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में टेररिस्ट ने कब अटैक किया था? आपके पास अटैक हुआ था दिसंबर 13, 2001 में। नेक्स्ट है हमारे पास द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द UN हैज़। तो इसमें आपके पास कितने मेंबर होते हैं? तकरीबन 15 मेंबर, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 आपके पास टेम्परेरी होते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर तक होता है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया। तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है? हमीरपुर। एंड विच वन इज़ नोन एज मशरूम सिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो सोलन को जो है मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।